हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये अगले दिन मैं समोसे बनाए थे मैंने, तो मैं यहाँ पर रात को शाम को बनाए थे मतलब। तो यहाँ पर मैं गूँथ रही थी मैदा समोसे के लिए, और ये यहीं बैठे थे। तो मैं बाहर, गर्मी बहुत थी किचन में, तो मैंने सोचा चलो बाहर बैठ के ही बना लेते हैं, बाकी फ्राई अंदर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैं समोसे बना रही हूँ, और उस दिन समोसे भी बहुत अच्छे बने थे। तो मैंने सोचा गांव आए हैं तो मम्मी पापा को बना के खिला देते, क्योंकि फिर मम्मी के पास इतना काम होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता ये सारी चीज़ें करने का। और फिर 2 लोग रह जाते हैं तो 2 लोग में वैसे भी मन नहीं करता। ये देखिए मेरे समोसे बन के हो गए थे तैयार, और अब मैं इन्हें करने जा रही हूँ फ्राई। तो ये देखिए हमारे हो गए समोसे बन के तैयार, और बहुत अच्छे थे। यहाँ पर मीठी चटनी टिक्की बनाई थी, उस दिन की बची थी, और चटनी खट्टी वाली है, और इन्होंने प्याज भी काट के। तो यहाँ पर सुबह करीब 5:30 या पौने 6 बज रहा था नेक्स्ट डे। तो मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, क्योंकि पापा खेत पे जाते हैं, मज़दूर आते हैं सुबह 6 बजे, और 6:30 आते हैं, और 10:30 जाते हैं, 10:30 या 11। तो पापा भी जब वो चले जाते तब आते, तो कुछ ना कुछ खा के जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जी रोटी बना देंगे तो पापा खा के जाएंगे। ये है उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम बर्रा मऊ। हमारे गांव का नाम है बर्रा मऊ। चलो, तो यहाँ पर हम आए थे अपने गांव में। हमारे गांव में 3 मड़ी हमने आपको बताया था, 2 तो मैंने आपको दिखा दी थी, और ये तीसरी है जो सबसे बड़ी है, जहाँ पर गांव का भंडारा होता है हर साल। लेकिन अभी 2 साल से नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से। आप बताओ कौन से फूल का पेड़ है ये बताओ। ये वाला जो मंदिर है इसके पास में नदी है, देख सकते हैं पीछे। लेकिन इस समय नदी को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इसका पानी अलग कर रहे हैं, मतलब कि क्योंकि यहाँ पर ना एक पुल बनने वाला है, ब्रिज, जो कि दूसरे मतलब कि सिटी से कनेक्ट होने वाला है, अंदर से, गांव के अंदर से ही। तो मतलब कि काफ़ी बड़ा पुल बन रहा है, तो इस नदी का जो पानी है उसको रोक दिया गया है, जगह जगह पर बांध दिया है, ताकि मतलब पानी से डिस्टरबेंस ना हो, जिधर काम होता है उधर। ये देखिए आप कैसे पूरी नदी वहाँ तक थी, और मतलब इस समय इसको स्टॉप कर दिया गया, इसका पानी ठहरा हुआ आप देख सकते हैं। 2-3 जगह पे बांध रखा है इन्होंने, और यहाँ पर पुल बन जाएगा तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी और ज़्यादा, मतलब कि पहले घूम के जाना होता है, अभी यहाँ से सीधा रास्ता हो जाएगा सिटी के लिए। और ये मुझे बता रहे थे कि देखो यहाँ से कहाँ कहाँ से नदी है, कहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं इधर सेकंड टाइम आई हूँ, और इससे पहले जब दादी जी की मेरी डेथ हुई थी तब मैं आई थी इस नदी पे, कुछ होता है तब आए थे। तो ये देखिए पानी उधर से उस तरफ से इस तरफ पानी निकाला जा रहा है, ब्लॉक कर दिया है इसको, नदी को, उधर का पानी इधर शिफ्ट कर रहे हैं। वो लगे हुए हैं इंजन वगैरह उनसे। तो यहाँ पर देखिए कटहल लगे हैं पेड़ में, और यहाँ पर काफ़ी सारे कटहल के पेड़ हैं, और ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और जब भंडारा होता है यहाँ पर तो ये सारे कटहल की सब्ज़ी बनती है, और भी चीज़ों की बनती है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, और ये जा रहे थे उधर अंदर की तरफ जहाँ पर मंदिर वगैरह बने हैं। तो ये मुझे भी बुला रहे थे कि तो अभी हम जाएंगे अंदर और आपको दिखाएंगे मंदिर, और जो यहाँ पर बाबा जी रहते हैं उन्हें भी दिखाएंगे आपको। और ये देखिए कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है काफ़ी बड़ा, और बहुत मतलब अच्छा लगा था यहाँ पर। सुबह सुबह के टाइम ही हम लोग आए थे, करीब 6:30 बजे के आसपास आए थे हम। और अभी ये यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, ये है मंदिर। और यहाँ पर जब भंडारा होता है तो काफ़ी दूर दूर से संत महात्मा आते हैं, पूरा गांव, आस पड़ोस के बहुत सारे गांव के लोग आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर शिवलिंग, कैसे अलग तरीके की शिवलिंग है ये, और बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की। तो हम लोग, मम्मी बोली थी कि आप मतलब होके आ जाओ एक बार यहाँ पर, क्योंकि मैं इस मड़ी में कभी भी नहीं आई थी। जो सबसे पहले आपको दिखाई थी उसमें गई थी, क्योंकि वो रास्ते में पड़ती है, और ये गांव के अपोजिट साइड में है, तो इसके लिए आना पड़ता है जब। और वो वाली मड़ी होती है वहाँ पर क्या होता है, जब हम घर जाते हैं या आते हैं तो वो रास्ते में पड़ती है। तो ये देखिए शिवलिंग, दूसरी शिव जी हैं ये। तो अभी हमने दर्शन कर लिए थे, पंडित जी का आशीर्वाद ले लिया था बाबा जी का,
और अभी मैं जा रही थी, यहाँ पर समाधि बनी हुई है जो यहाँ पर पहले रहते थे ना साधु महात्मा, उनकी समाधि बनी है। बहुत उनको लोग मानते थे। और ये सारी जो ज़मीन आपको दिख रही है आसपास, ये सारी इस मढ़ी की ही है। और यहाँ पर वॉशरूम बने हुए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि जब भंडारा होता है तो यहाँ पर नहाने के लिए या फ्रेश होने के लिए कोई दिक्कत ना हो लोगों को, इसीलिए यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी बनवा रखे हैं। और ये जितनी भी आपको चारों तरफ ज़मीन दिख रही है दूर दूर तक, ये सारी इस मंदिर की ही है। और वो मेरी स्कूटी खड़ी है और हम लोग अब हमने दर्शन कर लिए थे तो हम जा रहे थे घर। तो अभी हम घर चले जाएंगे और हम घर जाकर फिर करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब इन्होंने जानवरों को नहलाया था, क्योंकि भाई बहुत गर्मी है और इनको भी बहुत गर्मी लगती है। वैसे भी काले जानवरों को वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मम्मी और ये दोनों लोग मिलके नहला रहे थे। दोनों टाइम नहलाते, कभी कभी तो 3 टाइम भी नहाते हैं। और उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पर दोपहर का खाना। तो लंच में यहाँ पर सब्ज़ी आलू टमाटर की बन रही थी और मैंने गैस पे ही बना दिया था, क्योंकि सुबह मम्मी ने चूल्हा जलाया था, उस पे सब्ज़ी रोटी खाई थी हमने। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी आपने देखा था, मैं भिंडी कट कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर हमने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं यहाँ पर फटाफट से अपने सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी जो भी रखे हुए हैं। और मैं इनसे कुछ बात करती जा रही थी। और यहाँ पर पापा आ गए थे तो उनके लिए मैं बना रही थी शरबत। ये राव का शरबत है, जो पतली वाली गुड़ होती है ना, गीली वाली, उसका। तो पापा लोग पीते हैं। और ये देखिए शाम का है, मम्मी यहाँ पर बना रही हैं रोटियाँ गर्मा गर्म। देखिए चूल्हे पे कैसे रोटी बनती है, बहुत ही टेस्टी रोटी लगती है सच में। अगर ये रोटी आप खा लेंगे तो गैस की रोटी खाना भूल जाएंगे, इतनी यम्मी लगती है खाने में। और अगर घी लगा के खा लो तो मज़ा आ जाता है। करारी करारी रोटी हो और घी लगी हुई हो तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और वैसे भी कहते हैं ना, मम्मी होती हैं तो वो सोचती हैं हमारे बच्चों को हर चीज़ मिल जाए जो उन्हें नहीं मिलती है। तो इतनी गर्मी में भी उन्होंने हम लोगों के लिए सुबह भी रोटी सेक देती थी, शाम को भी अगर मन करता था तो। वैसे शाम को हम लोग चूल्हा बहुत कम ही जलाते थे, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो सुबह ही जलता था। शाम को गैस पे बना लेते थे, दोपहर में भी गैस पे बना लेते थे। बट कुछ आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी थी तो इन्होंने बोला मम्मी चूल्हे की रोटी खानी है, तो मम्मी सेक रही थी यहाँ पर रोटियाँ। ये देखो कितनी फूली फूली रोटी बना रही है, मुझे तो सेकनी नहीं आती है। मैंने कई बार ट्राई किया है पर मुझसे नहीं बनती है। और ये देखिए फिर अगले दिन का है, ये हमारे जो जहाँ पे जानवर बनते हैं ना, ये वो जगह है। ये जगह मैंने आपको नहीं दिखाई थी। और यहाँ पर इंजन वगैरह लगा है जिससे चारा कटता है, मशीन होती है ना चारा काटने वाली, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो मम्मी या पापा को। यहाँ पर भूसा भरा हुआ है अंदर। तो ये घर के पास में ही है, दूसरी जगह है। और एक और घर है हमारा, वो हम आपको दिखाएंगे, उसमें भी सामान रहता है। और यहाँ पर मम्मी ने कुछ पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ जानवर ही रहते हैं और जानवरों का सामान रहता है, ताकि घर पे कुछ मतलब ना गंदगी हो, ना घर पे कुछ रखना पड़े, इसलिए। तो यहाँ पर मम्मी शाम को कर रही थी धुआं। शाम का टाइम था ये, कि मच्छर ना लगे रात को जानवरों को। और बाहरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोगों से इस तरीके से सामने से बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि आप मेरे वीडियोस वगैरह देख ही रहे हैं कि मैं गांव में हूँ। और तो यहाँ पर मैं अपना ट्राईपॉड लेके नहीं आई हूँ, इसीलिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और कोई फ़ोन को पकड़ने वाला भी नहीं है, और बहुत सारे काम होते हैं, इतनी गर्मी होती है ना, तो मन भी नहीं करता है। तो जितना हो सकता है उतना मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर, और बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी। वैसे भी जो घर का दूध होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेस्टी खीर होगी। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी खीर और हम लोगों ने उसके बाद खीर खाई थी। और ये पापा का मन था, पहले बोल रहे थे कि हलवा बना लो, फिर मैंने कहा नहीं चलो खीर बना लेते हैं। दूध भी काफ़ी सारा रखा हुआ था और सच में बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी। इन्होंने गुड़ डाल के खाई थी खीर, बहुत अच्छी होती, कह रहे थे काफ़ी टाइम के बाद गुड़ वाली खीर खाई है, बट मैंने चीनी डाल के ही खाई थी। तो दोस्तों ये मेरे गांव के व्लॉग की सीरीज़ चल रही है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो या व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।